सो पहले BMW है, बाद में मर्सिडीज है और उसके बाद में टेस्ला है। ये टैक्सी में चल रही है यहाँ पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज हमने ब्रेकफास्ट एम्स्टर्डम में किया। लंच अभी हम ब्रसेल्स में कर रहे हैं, बेल्जियम में। और आज डिनर हम लग्जमबर्ग में करेंगे। ये वे टू इंडिया रेस्टोरेंट इन ब्रसेल्स, बेल्जियम। ब्रसेल्स की गलियों में घूमते हुए लंच के बाद हम ब्रसेल्स की गलियों में घूमने निकले। यहाँ पर ये कोई लेडी का स्टैच्यू है, पता नहीं किसका है। आगे कुछ हो रहा है, वो दिखा रहा हूँ आपको कैमरा घुमा के। 2 एम्बुलेंस है, जिसमें से एक रिवर्स में आ रही है और एक सीधी आ रही है। कुछ तो हुआ था, पर क्या हुआ था वो नहीं पता। आगे कुछ सिटी स्क्वायर जैसा दिखता है, वहीं पर जा रहे हैं हम। और ये है बेल्जियम का पाटनगर ब्रसेल्स। सुनो, ये बंदे ने हमें देखकर बॉलीवुड की धुन छेड़ दी। वाह वाह, यह है मेरी जन्मभूमि भारत के बॉलीवुड का कमाल। देखिए यह 2 ह्यूमन स्टैच्यूज को। यह 2 एक्टर स्टैच्यू की मुद्रा में खड़े हैं। जैसे ही हमने कुछ सिक्के डाले, ये दोनों ने ऐसे धन्यवाद किया। ब्रसेल्स में देखने को मिला मेरी कर्मभूमि ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन होममेड आइसक्रीम। अच्छा लगा। वाह। तो ये ब्रसेल्स में हमें राजू भाई के रिलेटिव्स मिलने आए, खुशहाली और हरी, और साथ में उसका बेबी है। सिर्फ फ्रेंच फ्राइज की दुकान। फ्रेंच फ्राइज का आविष्कार ब्रसेल्स में हुआ था। ऐसी सड़क पे हम चले जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अब विश्व प्रसिद्ध पीसिंग मैनिकन को देखने के लिए। ये स्टैच्यू साइज में बहुत ही छोटा है, लगभग 1.25 फुट, टू बी एग्जैक्ट 55.5 सेंटीमीटर। आमतौर पर यह नेकेड ही होता है इसको, लेकिन कुछ 600 तरह के कपड़े गिफ्ट किए गए हैं और कोई खास दिन में उससे ये कपड़े पहनाए जाते हैं। यह ब्रोंज का स्टैच्यू है, यानी कि कांस्य प्रतिमा है, जो 1619 में स्थापित हुई थी। हालांकि ये प्रतिमा 1388 की शुरुआत में पत्थर में यहाँ पर भी मौजूद थी। और ऐसा बहुत रेयर होता है कि उसको कपड़े पहनाए गए हों। और आज वो दिन है जिसको डॉक्टर का कोई कपड़ा पहनाया हुआ है, तो देख लीजिए। मैनिकन के साथ हम भी आ गए। बेल्जियम इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स चॉकलेट्स एज वेल। सो इसके बाद हम यह स्टैच्यू के पास वाली एक चॉकलेट शॉप में गए और देखिए यह चुलबुली सेल्स लेडी को। Maybe I can give you plate if it's okay for you. Thank you very much. And it has no eggs, nothing? No eggs, no. One box of seashell, this box, normal price 10 euro, 10. But here we have a box. In this box you have 12 boxes seashells. So if one box is 10 euros and 12 boxes, 120. 120. Yes. Extra bis. 120. Yes. 120. Also, you came from India. India very hot, not same like here. For this, we will give you this isothermic bag as a gift. So you buy 100 euro, this bag free. If you want to buy additional bag 3 euro. But one bag free, 100, we give you back. Thank you. Gracias. Gracias. Now, Indian. Namaste. नमस्ते। ये स्लीपिंग लेडी का स्टेच्यू है। नाम स्लीपिंग लेडी है बट है मैन। उसके ऊपर लोकावत ऐसी है कि इसके सर से लेके पाँव तक अगर आप हाथ लगाते हो इसको, तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो पूरी हो जाती है। आज तक पता नहीं लाखों लोगों ने हाथ लगाया होगा, किसकी इच्छा खत्म हुई वो नहीं पता। ये ब्रसेल्स स्क्वायर में हम हैं फिर से। यहाँ जो भी इमारत दिख रही है ना, वो सालों पहले फ्रेंच ने जब अटैक किया ना, तो इसको जला के राख कर दिया था। और उसके बाद यहाँ के कुछ धनवान लोगों ने उसको फिर से वैसे का वैसा बना दिया। और जब उसने ऐसा बनाया ना, तब का साल इसमें लिखा है। वो ये बिल्डिंग है जिसमें लिखा है 1702। ये 1702 में बना। तो मेरे सामने ये बिल्डिंग है, दिख रहा है 1697। तो ये 1697 में बना।
ये टाउन हॉल है, उसमें किसी जमाने में अच्छे बुरे कोई भी ओकेजन होते यहाँ सेलिब्रेट होते थे। अगर किसी की शादी है, किसी के यहाँ डेथ हो गई है, किसी के यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन है, कुछ भी अच्छे बुरे ओकेजन यही सेलिब्रेट होते थे। आज भी ऐसा ही यहाँ होता है और उसको वही शकल सूरत में बरकरार रखा है। यह गौतम डायमंड, साउंड्स लाइक एन इंडियन नेम, मे बी मे नॉट बी। और ये जो बिल्डिंग है मेरे सामने, वो यहाँ का बेल्जियन बियर म्यूजियम है। देखो किसको दिखता है, बेल्जियन बियर म्यूजियम है। ठीक है, देख लीजिए। अभी लग्जमबर्ग कुछ 10-15 किलोमीटर बाद में है। उसके पहले हम ये एक पेट्रोल स्टेशन पे रुके हैं और यहाँ यूरिनल यूज करने के लिए आपको 1 यूरो डालना है। आपको मोबाइल घुमा के दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ कार्ड नहीं चलता, इससे आप 1 यूरो डालो और फिर ये खुलेगा और आप अंदर जा सकते हो और ऐसा रिसिप्ट भी निकलेगा। दरअसल बात यह है कि उसको भी मेंटेनेंस के लिए खर्चा आता है ये, और यूरिनल है भी बहुत बड़ा क्लीन और बढ़िया सा। बट चलो 1 यूरो आज तक कभी ज़िंदगी में दिए नहीं तो दे दिया और क्या। ठीक है, चलो मिलते हैं। हम लग्जमबर्ग सिटी में आ गए हैं। यहाँ से हम ट्राम राइड के लिए जाएंगे, थोड़ा सिटी घूमेंगे और फिर हमारी होटल पे जाएंगे। बट सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, जो हम बस में से उतरे और मुझे सबसे अच्छा लगा, मैं जरा आपको दिखा दूं। देखो कितना ब्यूटीफुल बैठने की जगह और पार्क बनाई है। उसका सराउंडिंग्स देख लीजिए, बहुत ब्यूटीफुल है। ये सब मेरा ग्रुप जा रहा है और अभी हम ट्राम में बैठने के लिए जाएंगे, ट्राम का एक्सपीरियंस करेंगे। ऐसा हमें बताया गया कि लग्जमबर्ग यूरोप का 7वां सबसे छोटा कंट्री है, बट यूरोपियन यूनियन का फाउंडिंग मेंबर है। इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री, मतलब इसको कहीं भी बॉर्डर दरिया से नहीं मिलती है, उसकी चारों तरफ कंट्री ही कंट्रीज है। बट फिर भी इट्स अ वेरी रिच कंट्री। यहाँ की एवरेज पर कैपिटा इनकम तकरीबन $1.5 लाख है। लग्जमबर्ग में काम करने के लिए दूसरे देशों से बहुत लोग आते हैं क्योंकि ये हाईएस्ट पेइंग कंट्री है। यहाँ अगर अनस्किल्ड वर्कर भी काम करता है ना तो उसको महीने के 3,000 यूरो मिलते हैं, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द डबल देन द नॉर्मल मनी पेड इन द डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज। ये कंट्री रिच है, धनवान है। यहाँ के लोग अच्छे मोटे पैसे बनाते हैं और यहाँ 1,000 लोगों के बीच तकरीबन 850 कार है। यहाँ सबसे ज्यादा चलने वाली कार वॉक्सवैगन है या तो फॉक्सवैगन है। और यहाँ 2015 से पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। और हम जब समझते हैं कि फ्री है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्वालिटी शायद अच्छी नहीं होगी, बट यहाँ की ट्राम इज द वर्ल्ड्स बेस्ट ट्राम। दुनिया की सबसे अच्छी ट्राम में यहाँ की ट्राम की गिनती होती है। ये नंबर 1 ट्राम है जिसका हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं अभी कुछ ही मिनटों में। और बड़ी बात यह है कि ये सबके लिए फ्री है, फॉर द सिटीजन, फॉर द टूरिस्ट, एवरीवन। इंटरेस्टिंग बात है, अच्छा लगा। थोड़ा बाहर का कंट्री भी देख लीजिए। शाम का टाइम है, लोग अपने काम से छुट के आए हैं, बैठ के आराम से वो अपना अपना ड्रिंक्स ले रहे हैं। ये आगे भी हमारे लोग जा रहे हैं, ये पीछे भी हमारे ग्रुप वाले आ रहे हैं। यहाँ के बिल्डिंग्स देख लीजिए। ये हमारे पाटिल साहब है, वैसे तो पटेल साहब है बट पाटिल हो गए महाराष्ट्र में बस के। और ये डॉक्टर है बाय प्रोफेशन। थैंक यू। जैसे मैंने बोला ये रिचेस्ट कंट्री है, बट ये रहते हैं और सबके वहाँ अच्छा बुरा सब होता है। तो ये है आपको दिखाने का। ये आउटडोर काफे का स्टाइल है बट लग्जरियस है। हमारे यहाँ इतना इंडोर काफे अच्छा नहीं होता। और ये है हमारा ट्राम का स्टेशन है, यहाँ से हम ट्राम में बैठेंगे और हम बैठ रहे हैं ये ट्राम के स्टेशन से। ये ट्राम में हम जाने वाले हैं, देख लीजिए। दरवाजा खुला और हम ट्राम में घुस रहे। पहले उतरने दो भाई, उसको उतरने दो। यहाँ बैठने की जगह कम होती है, खड़े रहने की ज़्यादा है। तो सब खड़े हैं, हम भी खड़े हैं। यहाँ भी एडवर्टाइजमेंट चलता है साइन बोर्ड पे, कौन सा स्टेशन कब आएगा, ये वाला। सो राइट, चलो ट्राम चालू हुई तो कुछ तो असर होना था।
सामने भी इंडिकेटर है। ट्राम नीट एंड क्लियर और बढ़िया है। चलो अभी हमारा उतरने का स्टेशन आ गया। गैप बहुत ही कम है, आप आराम से उतर सकते हो। एमिलियो स्टेशन है, यहाँ पर हम उतरे। ये BGL BNP पारिबास का आगे बैंक है। जैसे हमने आगे एक देखा था ना, स्ट्रीट पे बंदा सो रहा था, यहाँ एक बंदी सो रही है। तो क्राउन तो लगाया है बट स्ट्रीट पे सो रही है। यहाँ भी बाइक्स किराए पे मिलती है, बाइक्स लो और घूमो। ये क्या बढ़िया तरीके से उसने एडवर्टाइजमेंट किया है। वाह, देखो वहाँ भी ये रेस्टोरेंट है। हेलो, ये ओल्ड टाउन है और रिच भी लगता है क्योंकि कार्टियर का यहाँ शोरूम है। यहाँ पे गुची का शोरूम है। गुची के शोरूम के बाद मिया है। इफ़ यू आर इन फैशन इंडस्ट्री यू माइट नो दिस। आई एम नॉट इन फैशन इंडस्ट्री, आई हैव नो आइडिया व्हाट द हेल इज दैट। पटाया का लग्जमबर्गी वर्जन है पिटाया, थाई स्ट्रीट फूड। जैसे हम चलते चलते आए, देखो ये बढ़िया सा चौक हो गया खुला हमारे सामने। मांगने वाले तो यहाँ पर भी कम नहीं है। ये जो स्क्वायर है, इसमें जब ये यहाँ बर्फबारी होती है, आइस गिरती है, स्नो गिरता है, तब यहाँ आइस स्केटिंग की जाती है। ये सब टेबल कुर्सी चले जाते हैं और ये लग्जमबर्ग का आइस स्केटिंग फील्ड बन जाता है। और अब हम चले जा रहे हैं नोट्रे डेम कैथेड्रल की ओर। यह लग्जमबर्ग का एकमात्र कैथेड्रल यानी कि चर्च है, जिसको बनाने में 1621 से 1631 तक 10 साल का समय लगा था। आज यूरोप में हमारा 7वां या 8वां दिन है, बट कहीं पर भी वेदर ने परेशान नहीं किया, कहीं पर भी एक्सेसिव ठंड नहीं लगी। हाँ, जैकेट वैकेट डालना पड़ता है क्योंकि हवा है, लगती है, ठंडी हवा चलती है। तो यह देख लीजिए मीरा मामी को, इसको जैकेट की जरूरत ही नहीं। सो कहने का मतलब ये है कि विंटर है, फिर भी ना ही ठंड ने इतना परेशान किया है, ना ही वेदर ने, और तकरीबन सनी मिला है हमें सभी जगह पे, तो ये अच्छा है। अब आ गए हम कॉन्स्टिट्यूशन स्क्वायर में और यहाँ है ये गोल्डन लेडी गेला फरा का स्टेच्यू। इसको प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1923 में बनाया गया है। यह स्टेच्यू 21 मीटर 21 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के ऊपर एक महिला खड़ी है, जो प्रथम विश्व युद्ध के हजारों सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 सैनिकों को लॉरेल मतलब एक तरह के पत्ते हैं झाड़ के, उसका बना हुआ एक मुकुट पहना रही है। और नीचे ये जो स्टेच्यू है 2 सैनिकों का, जिनमें से एक युद्ध में मारे गए अपने साथी की रखवाली कर रहा है। देखो एम्बुलेंस आई, सब रास्ते साफ हो गए, एक साइड हो गए और एम्बुलेंस जा रही है। देख लीजिए, ये है लग्जमबर्ग। यहाँ टेस्ला मर्सिडीज टैक्सी में चल रही है, देख लो। उसके आगे BMW टैक्सी में चल रही है, देख लो। सो पहले BMW है, बाद में मर्सिडीज है और उसके बाद में टेस्ला है। ये टैक्सी में चल रही है। यहाँ पर अंधेरा होने लगा है, बट फिर भी देखो ये वैली का सीन कितना बढ़िया दिखता है। और नीचे भी मैनिक्योर गार्डन्स है और यहाँ कोई मास्ट बना है ऊपर इतना लंबा। इसके पीछे भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है। सामने जो पुल दिख रहा है वहाँ पर हमें जाना है। देखो ये हमारे लव बर्ड ने कुछ बढ़िया सा ढूंढ निकाला, छोटे टुलिप, और ये हमारे लव बर्ड। थैंक यू। हम इसके सामने के छोर पे थे, पैदल चल के यहाँ आए। ये वैली का खूबसूरत नज़ारा देख लो, ब्यूटीफुल है। ये अभी लक्समबर्ग में हमारा रेस्टोरेंट है जहाँ हम डिनर के लिए आए हैं। जैसे बताया था हमने कि ब्रेकफास्ट इन एम्स्टर्डम, लंच वाज इन ब्रसेल्स बेल्जियम एंड डिनर इन लक्समबर्ग एक दिन में। लगता है लक्समबर्ग से प्यार हो जाएगा, आना पड़ेगा वापस। आपका क्या ख्याल है? मुझे अपनी कमेंट बताना कि आपका क्या ख्याल है, आना चाहिए दोबारा, नहीं आना चाहिए। ओके अच्छा दोस्तों, आज की मुलाकात बस इतनी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे। थैंक यू वेरी मच।